हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम डीएम्स क्यों हम हमारी डीएम से परमानेंटली मूव ऑन नहीं कर पाते, और अगर कभी कभार मूव ऑन कर भी लेते हैं तो वो वर्कआउट नहीं करता है, क्यों। तो इसके बारे में मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ। एक्चुअल में क्या रीज़न है, तो एक्चुअल में जो रीज़न होता है वो है कि हम डिवाइन फेमिनाइन, हर एक डिवाइन फेमिनाइन वो अपने डीएम से, डिवाइन मस्कुलाइन से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जैसे कि एक डीएम भी प्यार करते हैं, बट उनको इस चीज़ का एहसास तब होता है जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही होती है। बट एक डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड लवेबल एंड सो मच वैल्यूएबल पर्सन इज़ देयर डीएम। पूरा अर्थ प्लैनेट में वो एक ही इंसान को वैल्यू देते, एक ही इंसान को रिस्पेक्ट करते, एक ही इंसान को सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं और अपना करीब पाते भी हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज एक डीएफ वो आप सभी जानते हो कि हम डीएम एंड डीएम इज़ द वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडी। ओके, तो इसीलिए हम जब आराधना करते, हम साधना करते, हम तपस्या करते, इनर वर्क करते हैं, तो क्या होता है, हम हमारी डीएम की जो सोल होते हैं एक्चुअल में उसे जगा देते हैं, और वो सोया हुआ रहता है उसे हम जगा देते हैं। तो एक्चुअल में उसके अंदर भी जाग जाता है और हमारी अंदर भी जाग जाता है। एक्चुअल में हम हमारे अंदर ही जगाते हैं। हमारी जो डीएम एनर्जी होता है वो सोए हुए रहता है। दैट्स वाई हम डीएम की तरह प्रैक्टिकल नहीं होते, डीएम की तरह बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं होते, डीएम की तरह बहुत ज़्यादा मनी को हम अर्न नहीं कर पाते। हमारे अंदर कैपेबिलिटी, क्षमताएं एक डीएम के बराबर ही होते हैं, बट हम खुद को कम आंक लेते हैं। क्यों? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हमें लगता है हम उतना उस लेवल का इनकम नहीं कर सकते। मतलब हम जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानता है कि हम जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता, बट फिर भी एक रोक टोक वाला एक एनर्जी, पुराना वही रिपीटेड पैटर्न, वही ओल्ड पैटर्न, वही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, ये हमारी सोच को, हमारी पैरों की बेड़ियाँ बन के हमें रोकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम जब इनोवा करते हैं, हमारे अंदर की जो डीएम एनर्जी होते हैं वो जाग जाते हैं, और ये डीएम एनर्जी जाग जाते हैं। डीएफ एनर्जी तो जगा हुआ ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ 3D लेयर चढ़ा था वो साफ हो जाता है, बट डीएम एनर्जी भी उसके साथ जाग जाते हैं। डीएम डीएफ फिर बैलेंस होते हैं, एंड बैलेंस होने के बाद क्या होता है, हम जो कर रहे होते हमारी डीएम भी वही मिरर कर रहे होते हैं। बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते, उसका पावर कुछ भी नहीं है आपके अलावा, आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। वो कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। लास्ट स्टेज पर पूरी तरीके से अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बट उससे पहले कभी भी आपको नहीं बताएंगे ये चीज़ कि यू कंप्लीट देम। आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना वो अधूरा है, आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। वो दो वक्त की रोटी ज़्यादा कमा सकता है, वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बट आपके बगैर वो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके बगैर वो कभी जी ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर की जो डीएम डीएफ एनर्जी है वो जाग चुके हैं। और वो मैंने कहा ना, ड्राइविंग सीट में आपको ही बैठाया जाता है, आप ही बैठते हो, आप ही चालना करते हो, आप ही इसका डायरेक्टर हो। आप जहाँ जिस तरीके से ले जाओगे इस जर्नी को, वहाँ उस तरीके से भी
उस तरीके से ही डीएम भी जाएंगे, डिवाइन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। डिवाइन हमारे साइड में बैठते हैं, डीएम पीछे रहते हैं और हम ड्राइविंग सीट में बैठते हैं। डिवाइन हमें बताते हैं इस डायरेक्शन में जाओ, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं डीएम हमारे पीछे पीछे आते हैं। इस तरीके से होता है डिज़ाइन। तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि डीएम होता है एक्चुअल में मैस्कुलिन बॉडी में ही होता है, पुरुष बॉडी में। तो डीएम आएंगे, हम कमिटमेंट देंगे, हमारे साथ कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। फिर हमें घोड़े पे सवार करके हमें ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम चुपचाप हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें और वो आएंगे, हमें दुलार प्यार करेंगे। हमें मतलब एक जो बॉलीवुड वाली कहानी होता है उसको आप इमेजिन करके बैठे हो। तो अगर आप ऐसे बैठे हो तो ज़िंदगी भर के लिए आप बैठे ही रह जाओगे, बिकॉज आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप नहीं स्टेप लोगे तो वो भी नहीं स्टेप लेंगे, आप नहीं एक्शन लेंगे तो वो भी नहीं एक्शन लेंगे। आप जो करोगे वही चीज़ वो मिरर करते हैं। आपके बिना ही इज़ नथिंग, ही इज़ फिनिश, बिकॉज यू कंप्लीट देम, यू कंप्लीट हिम। ओके, सो आपको आप जो लगता है ना कि आप भूल नहीं सकते, भूल नहीं पा रहे, बिकॉज यूर सेम सोल। आप भूलोगे, किसको भूलोगे? आप खुद को भूलोगे? खुद को कैसे भूलोगे आप खुद ही तो हो आपका डीएम। आपके डीएम एनर्जी आपके अंदर ही है। वो बाहर में जो 3D बॉडी में डीएम दिखाई देता है ना, तो वो आपको मतलब दिखाते हैं आपके अंदर की जो जितना भी इशू होता है ना, वो अगर रहेगा तो बाहर से वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ। मतलब अंदर की जो चीज़, कैसे समझाऊँ आपको, अगर आपके पेट में आपके अंदर सोनोग्राफी चल रहा है कैमरा के द्वारा, तो आपको इसे बाहर टीवी में देखने को मिलता है। कैमरा लगाया हुआ है, आपको बाहर टीवी में देखने को मिलता है। तो आपके अंदर की जो पेट की जो सिस्टम है, आपके अंदर की जो चीज़ है, वो आप ही हो। ओके, उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है कैमरा में, वो जो है वो आपका ही पेट है, आपका ही चीज़ है। आप देख रहे हो वो आप ही हो, और वो बाहर में कैमरा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, टीवी के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है पेट के अंदर क्या चल रहा है। तो वो जो हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, वो एक वैसे टीवी होते हैं। तो हमारे अंदर की जो इश्यूज होते हैं ना, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। मतलब हमें दिखा देते हैं तुम्हें इस फील्ड पर काम करना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कमियां हैं। एक रोबोट की तरह काम करते हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे आगे से। पूरी तरीके से आप खुद को हील करोगे, आप कंप्लीट करोगे खुद को, आप बैलेंस करोगे खुद को, आप इंडिपेंडेंट बनोगे खुद। फिर आप देखोगे ही इज़ कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। जब आपको लगेगा मुझे ज़रूरत है ही नहीं किसी का, देन आपको देखने को मिलेगा कि ही इज़ मोस्ट इन लव विद इन यू। वो डीपली अटैच फील करेगा, डीपली कनेक्शन, डीपली प्यार, सब कुछ आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। जबकि नहीं करने से भी चलता है, बट वो करेंगे। आप नहीं भी करने दोगे तो वो ज़बरदस्ती करेंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा। बिकॉज तब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब उनको ज़रूरत पड़ेंगी आपकी। बिकॉज आप एक कंप्लीट इंसान बन चुके हो, जो कि डिवाइन चाहते थे, और इसीलिए ही वो आपके पास आते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक भिखारी की तरह हमेशा मांगते ही रहते भीख, और वो क्या देंगे? वो खुद खाली है, आप उसे भरते हो, आप कंप्लीट करते हो, आप इनर वर्क करते हो, तब जाके वो हील होते हैं। आप चक्रास करते हो तब जाके वो हील होते हैं। आप इनर चाइल्ड इशू हीलिंग करते हो तब जाके उनका इनर चाइल्ड इशू हील होता है। आप खुद को एनर्जेटिक करते हो, आप खुद को क्लेंस करते हो, तब वो एनर्जी वो खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं, वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब वो खुद को सही महसूस करते हैं। आप बात करते हो, फिर उनको एनर्जी मिलता है, फिर सही महसूस करता है।
आप अगर दूर जाते हो तो वो जल भून जाते हो, पूरी तरीके से एकदम रोबोट की तरह खाली बैठे हुए रहते, बस काम करना ही करते, खाना ही खाते, सोना ही सोते। आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। मार्क माई वर्ड। जो भी डीएफ यहाँ सुन रहे हो वो हर एक को मैं बता रही हूँ। इस चीज़ को आप मतलब लिख लीजिए, आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप इस जर्नी में हो और आपको भी कंप्लीट करना है, उसी रास्ते पर आप भी आगे बढ़ रहे हो, आप लिख कर ले लो इस चीज़ को, बिकॉज यही रूल्स है। हम समझ नहीं पाते शुरुआती तौर पर, इसीलिए हम चेसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। बट हमारी हाथ में ही होता है वो चाबी, वो पावर, बट हम खुद उसे यूटिलाइज करने की क्षमता या फिर बुद्धि हमारे पास तब नहीं होता है, जिस वजह से हमारी डीएम हमसे रन करते हैं और हमारे आगे थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं। इस वजह से, बिकॉज हम तब हमारी पावर को नहीं पहचानते थे और इसे यूटिलाइज करना भी हमें नहीं आता था। बट अब जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम अवेयर भी करवा रहे हैं आप सभी को। आप सभी को ये चीज़ समझना है, आपके पावर से ही वो पावरफुल होते हैं, आपकी एनर्जी से ही वो एनर्जेटिक होते हैं, आपकी खुशी से ही वो खुशी महसूस करते हैं, आपकी दुआ से ही वो उन्नति करते हैं, आपकी हर एक चीज़ से वो हर एक चीज़ उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। जब उनके साथ उनके साथ आप जब नहीं मिले थे तब की बात अलग है, तब डिवाइन अपने हिसाब से उन्हें चला रहे थे। पर जब आप उनसे मिल गए आफ्टर बबल फेस, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले और आप लोगों का जो कुंडलिनी है, जो एसेंसन है, सोल एसेंसन, जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो भी अंदर की जो कुंडलिनी है, मतलब ये जो हमारी अंदर की जो शक्ति होते हैं, हम डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की करीब आते हैं, तब से ही उनका जो अंदर की जो सोल है ना, वो ट्रिगर हो जाते हैं और तभी उसके बाद से ही वो एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। उस वहीं से कहानी फिर अलग हो जाता है। जब एक दूसरे को नहीं देखा था तब बात अलग था। अगर वो मैरिड ट्विन भी होंगे ना, फिर भी एक दूसरे को अगर देख लेंगे, एक बार अगर देख लेंगे, तो वो घूम फिर के उसी के पास आएंगे और किसी के पास कभी ना जा ही नहीं सकते। और अगर जाता भी है, कभी भी किसी और की हो ही नहीं सकता या सकती, वो कभी किसी और की हो ही नहीं सकते। अगर वो अपना ट्विन को देख लिया, जब तक नहीं देखा तब तक तो ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमारे अंदर की जो कुंडलिनी होता है वो ट्रिगर हो जाता है, हम दोनों में जो पावर होता है वो एक्टिवेशन मोड में चले आते हैं और फिर हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी नहीं जानते, हमारे दिमाग नहीं जानते, सब कुछ नया है इस जन्म में, बट हमारे अंदर की जो सोल है वो पुराना है। वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इसीलिए एक दूसरे के लिए लॉन्गिंग करते हैं, तड़पते हैं। ओके, सो इसीलिए हम नहीं भूल पाते, इसीलिए हम मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर आप मूव ऑन कर भी लोगे, मानो गुस्सा हो गया, डीएम के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर आपने मूव ऑन कर भी लिया, फिर आपने शादी भी रचा लिया, बट आफ्टर मैरिज आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी के साथ आफ्टर मैरिज भी अगर आप इंटीमेट भी होते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की किसी इंसान आपके साथ कुछ गलत गलत कर रहे हैं। आपका सोल कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर पाएगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा। आप आपकी माइंड को, बॉडी को समझाते हो, सहलाते हो, फिर आप शायद उनकी होने की कोशिश करते हो। ये डीएफ के लिए भी है, डीएम के लिए भी है, बट कभी भी
आपको सही नहीं फील होता, आपके अंदर से घुटन महसूस आता है, होने लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। अब भले ही चॉइस आपका था, बट आपकी सोल इस चीज़ को एक टॉर्चर की तरह देखेंगे और वो सह नहीं कर पाएंगे, वो घुटन सा महसूस करेंगे, और ऐसा करते करते वो खुद को खो देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए और ऐसा हुआ भी है, जब हुआ है तभी एक डीएफ तभी अपने डीएम को मिस भी करते हैं, और फिर से लौटने की बारे में सोचते हैं। फिर से वो अपना जो सुकून, जो घर, जो चैन है, उनका डीएम या डीएम के लिए उनका डीएफ, दोनों की ही मतलब परिस्थितियाँ, सोच अलग होते हैं, बट जो फाइनल रिज़ल्ट जो होता है हमेशा सेम ही होता है। जहाँ भी जाए एक दूसरे की तरफ घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आकर लौटते हैं। ओके, तो इसीलिए ही कोई किसी से मूव ऑन नहीं कर पाता। अगर बहुत गुस्सा हो गया, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना फैमिली भी संभाल रहे हो, आप अपना बच्चे, परिवार, सब कुछ आप संभाल रहे हो, डीएम से दूरी मेंटेन कर रहे हो, या फिर कोई डीएफ से दूरी मेंटेन कर रहा है, ज़्यादा दिन तक वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो अपने सोल को समझा रहे हैं, अपने खुद को समझा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। ओके, और ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से हो सकता है। हर एक के लिए कंडीशन अलग अलग होते हैं, बट हमारी सोल तो एक ही। आप जाओगे कहाँ? जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? गुस्सा करके आप डीएम से या डीएफ से जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? इस दुनिया के किस कोने में जाके छुपोगे? किसके साथ शादी रचाओगे? किसके घर में जाओगे? कौन सा कोने में आप छुपोगे जहाँ आपको अपना डीएम या डीएफ नहीं दिखेगा? अब जहाँ भी जाओ आपका डीएम तो आप ही हो, आपका डीएफ तो आप ही हो। आप भाग कहाँ रहे हो? खुद से भाग रहे हो। तो ये चीज़ बहुत दिन बाद डीएम को रियलाइज़ होता है। डीएफ तो जल्दी समझ जाते हैं, डीएम को रियलाइज़ होता है, बट जो डीएफ गुस्सा करके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हरकतें करते भी हैं हमारे डीएम हमारे साथ, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वो कर भी लेते हैं किसी से शादी, फिर उनको वही चीज़, सेम गिल्ट, सेम इशू, सेम वो सब कुछ फील करना पड़ता है। फिर उन्हें कुछ दिन के बाद लगता है मैं और नहीं रह सकती इस रिश्ते में, मुझे घुटन सा हो रहा है। ओके, डीएम फिर भी कुछ दिन के लिए रह लेते हैं, बिकॉज उनका कुछ कर्मा होता है और वो ब्लैक मैजिक के अंडर में रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। डिवाइन भी ऐसा बनाते हैं उनको, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाया जाता है, और फिर कुछ कर्मा का बोझ भी होता है। इस वजह से डीएम किसी न किसी तरीके से इल्यूज़न में फंस के रह जाते हैं दूसरा किसी और के साथ। बट जब उनका अवेकनिंग ट्रिगर होता है तब तो असली खेल शुरू होता है। बट डीएफ वो तो शुरू से ही पहचानते हैं, उनका इंट्यूशन तो ओपन ही रहता है, जिस वजह से वो अपने डीएम को भी जानते हैं, अपना जर्नी के बारे में भी जानते हैं, और वो इस चीज़ को, हर एक चीज़ को जानते हैं, जिस वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, और इस बारे में वो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, बिकॉज वो खुद जानती है कि वो भाग नहीं सकते, बिकॉज वी आर सेम। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।